जी विधानसभा क्षेत्र भोरे जिला गोपालगंज आज के इस चुनावी सभा में उपस्थित माननीय सांसद एवं जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री संजय झा जी, माननीय सांसद गोपालगंज डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी, माननीय विधान पार्षद श्री वीरेंद्र नारायण यादव जी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री दिलीप जायसवाल जी, एनडीए प्रत्याशी हथुआ विधानसभा क्षेत्र श्री राम सेवक सिंह जी, एनडीए प्रत्याशी कुचाय कोट विधानसभा क्षेत्र श्री अमरेंद्र कुमार पांडे जी, श्री संदीप तिरी जी जिला अध्यक्ष भाजपा, श्री सुधांशु मिश्रा जी जिला अध्यक्ष लोजपा 8, श्री सुमेश सिंह कुशवाहा जी जिला अध्यक्ष रालोद, श्री पंकज सिंह राणा जिला अध्यक्ष हम, एनडीए गठबंधनों के सम्मानित जिला अध्यक्षगण, प्रखंड अध्यक्षगण, सभी सम्मानित नेतागण एवं कार्यकर्तागण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, यहाँ पर उपस्थित बहन एवं भाइयों, आप सब काफी संख्या में यहाँ उपस्थित हैं। आप सबका स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। और अब आप जानते ही हैं कि भाई 24 नवंबर 2005 को हम लोगों की सरकार बनी थी और तब से राज्य में कानून का राज और हम लगातार 20 वर्षों से विकास के काम में लगे हुए हैं। और याद आपको होना चाहिए, याद है ना पहले क्या स्थिति थी। हम लोगों की सरकार के पहले जो लोग जो थे तो क्या स्थिति थी, पहले बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। आपको तो सबको मालूम है, शाम में तो घर में रहता था। हम लोग तो कभी बाहर से जाते थे तो कोई घर से नहीं निकल पाता था, हम लोगों के घर में अंदर जाकर के मिलते थे। यही स्थिति उन लोगों की थी। कौन था जो सरकार जिसको बनाया उसका वही हाल था। और समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, अब बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का कोई पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी, जो थी उनका बुरा हाल था। अब बिजली बहुत कम जगह थी। ये सब उन लोगों के सामने यही हालत था। अब शुरू से ही जैसे ही हम लोगों की सरकार आई है, बिहार के विकास का काम हो रहा है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं। राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है। अब पहले कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था, तो इसीलिए वर्ष 2006 से ही कब्रिस्तानों की घेराबंदी शुरू की गई। अब बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता। इसके अलावे जो हम लोगों ने देखा था कि जो हिंदू मंदिर जो था, पुराने 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों, उसमें भी रात में जाके कुछ गड़बड़ करता था। इसीलिए हम लोगों ने 2016 से 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की, जिससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती है, कोई तरह की दिक्कत नहीं। चाहे वो कब्रिस्तान की घेराबंदी हो मुस्लिम का या हिंदुओं का भी, कहीं कोई दिक्कत नहीं। हम लोगों ने सब काम करवाया।
और सर्वप्रथम शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया। हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले, नियोजित शिक्षकों की बहाली की, शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु लड़के लड़कियों के लिए पोशाक और साइकिल योजना दिया। अब उस समय जो हम लोगों ने कराया था तो जो नियोजित शिक्षकों का उसको हमने कहा कि नहीं आप लोग अपने से कर लीजिए, तो वो लोग तो कर लिए थे। अब हाल ही में हम लोगों ने एक काम शुरू किया कि बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के द्वारा हम लोग सरकारी शिक्षक की बहाली करेंगे, तो उसमें 2,58,000 सरकारी शिक्षक की बहाली कर दी गई। अब उसी में जो लोगों को किया जा रहा था तो उसी में जितने लोग यहाँ पर थे नियोजित शिक्षक वाले, उसमें भी बहुत लोग पास हो गए थे उसमें परीक्षा देने के लिए। तो उसमें 76 नियोजित शिक्षक सरकारी शिक्षक बन गए। तो हम लोगों ने देखा कि भाई ये लोग को आना पड़ता बिहार लोक सेवा आयोग में, बड़ी पहाड़ी है, तो इसलिए हमने तय कर दिया कि आपको बिहार लोक सेवा आयोग में जाने की जरूरत नहीं है, आपके लिए एक मामूली सी परीक्षा हम लोग करेंगे। तो उसी तरह से फिर सरकार ने तय किया नियोजित शिक्षकों को आप उसमें उसकी जरूरत बीपीएससी की जरूरत नहीं है, तो उन्हें मामूली सी परीक्षा लेकर सरकारी शिक्षक बनाया गया। और इसमें हम लोगों ने 5 राउंड तय किया था कि सब लोग आवेदन करें। तो 3 राउंड पूरा हो गया 3 परीक्षाओं का। तो इसमें उन्हीं लोगों के बीच में से 2,62,000 नियोजित शिक्षक पास हो गए। अब वो सरकारी बन गए। जो पहले आपको बनाए थे बीपीएससी लोक सेवा आयोग से, बीपीएससी से 2,58,000 और इनका भी बना दिए 2,62,000, तो दोनों मिलाकर के 5,20,000 हो गए हैं सरकारी शिक्षक। और अभी तक उन लोगों के बीच में जो ये लोग थे सरकारी उसमें जो बने हुए थे पहले, तो उसमें केवल 77,000 शेष बच गए हैं। तो अभी 2 मौके और हैं, तो उसी को लगा करके कोशिश किया जा रहा है। अब स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए प्रति माह क्या था, मात्र 39 था एक महीना में, एक साल में, इसमें, और प्रतिदिन मुश्किल से 1 या 2 जाते थे इलाज के लिए। तो ये हमने देखा कि भाई तो बहुत बुरी चीज है, इतना कम लोगों की पढ़ाई होती है, जो भी किसी का है तो सब अच्छे ढंग से अपना करेगा, इंतजार करेगा, सब कुछ करेगा। तो इसीलिए हम लोगों ने फिर उसके लिए कर दिया। वर्ष 2006 में 6 से अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी हम लोगों ने व्यवस्था कर दी। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने 11,600 मरीज अब आते हैं। तो बोलिए पहले एक महीना में 29 मरीज रहता था। ये लोग कोई काम करते थे जी? पहले वाला कोई काम नहीं किया था। और उसी को देख करके हम लोगों ने सब काम शुरू कराया। तो 11,600 मरीज आपको हम बता दिए। अब उसके बाद क्या था, इन लोगों का है पहले मात्र 6 मेडिकल कॉलेज थे, ये पहले ही से था, ये लोग कोई नहीं बढ़ाया था, 6 ही मेडिकल कॉलेज था। तो हम लोगों को जब सरकार आई तो हम लोगों ने उसको बढ़ाना शुरू किया। 12 तो हो गया है, लेकिन 27 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं, वो भी बहुत जल्दी सब हो जाएगा। तो एक एक तरह से सारा काम हम लोग करते हैं, और वो लोग कोई काम नहीं करता था। और राज्य में सड़कों पुल पुलियों का निर्माण कराया गया। राज्य के सुदूर क्षेत्रों में 6 घंटे में पटना पहुंचने के लक्ष्य को वर्ष 2016 में पूरा कर दिया गया। ये तो आप जानते हैं ना, सड़का पुल पुलिया इस सब का काम कराए। जो सबसे दूर था
और उससे पटना आने में पहले बार में हो गया 6 घंटा में। अब उसके बाद फिर आगे हम लोग काम करवाए कि इसको और ठीक से काम किया जाए, रास्ता बनाया जाए, सब कुछ किया जाए। तो अब उसका हो गया है वहां से सबसे दूर से पटना आने में अब 5 घंटा में सबसे दूर वाले देश से पटना पहुंचना संभव हुआ। अब इसीलिए ये सब भी काम कराया जा रहा है एक एक तरह से। और इसके अलावे हम लोगों ने तो जो शुरू से भी काम किया, और उसके अलावे आप जान लीजिए कि 2015 में जो हम लोगों ने 7 निश्चय कहा था और उसमें कई चीजें बनाई गई, सब हो गया। चाहे आप देख लीजिए हर घर तक बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय, टोलों को पक्की सड़क से हर घर ये सब शौचालय, टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने का काम पूरा हो गया है। जब पूरा हुआ और 2020 में भी हम लोगों ने 7 निश्चय 2 के तहत कई काम किया, सब काम बहुत अच्छा हुआ। अब जैसा समझ लीजिए ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट, हर खेत तक सिंचाई का पानी, टेली मेडिसिन, बाल हृदय योजना पर तेजी से काम चल रहा है। तो ये सब काम हम लोग शुरू से लेकर के अब तक कराए हैं। और 2020 में ही जो हम आपको अभी कह रहे थे उसी में 7 निश्चय 2 में हम लोगों ने एक काम और किया था कि 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार होना चाहिए। तो अब उसमें तो 10 लाख युवाओं का सरकारी नौकरी तो हो चुकी है, लेकिन जो रोजगार के लिए हम 10 लाख शुरू में कह दिए थे, अब उसका खूब अच्छा से काम होने लगा। तो अब यहाँ तक रोजगार की बात है, 40 लाख लोगों को रोजगार दे दिया गया। मैंने 10 था 20, अब हो गया 10-40, यानी 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार दे दिया गया। अभी हम लोगों ने ये भी सोच लिया है कि अगली बार के लिए 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार, तो अभी 10 लाख सरकारी नौकरी है, उसकी भी संख्या काफी बढ़ेगी। तो इस तरह से ये सब काम हम लोग करवा रहे हैं। और उसके अलावे जो भी काम हो रहा था, तो आप जानते ही हैं कि पहले कुछ नहीं था। क्या हालत था? पंचायती हम लोगों ने तो बनाया पंचायती राज संस्था, तो 2006 में ही और 2007 में जो नगर निकाय बनाए 2007 में हम लोगों ने तय किया कि ये जितनी कम लोग आएंगे इसमें 50% आरक्षण में महिलाएं होंगी। अब ये हो गया। अब उसके लिए आप जानते हैं कि 4 चुनाव हो चुका है जो शुरू कराए 6 और 7 से। अब उसके बाद तो बढ़ते बढ़ते अब 4 हो चुका है, और सब जगह आप समझ रहे हैं कि 50 महिलाएं हर जगह एक जगह रह गई, यानी 50 जो हुआ हिंदू और मुस्लिम, इतना सब कुछ को किया गया। और उसके बाद भी हम लोगों ने 2013 में पुलिस में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण दिया। अब उसके लिए जो हम लोगों ने करके दिया, आप जानते हैं अब बिहार पुलिस में महिलाओं की जो संख्या है, देश के किसी भी राज्य में इतनी संख्या नहीं है, यानी 35% आरक्षण कर दिया गया महिलाओं का। और फिर वर्ष 2006 में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में भी 35% आरक्षण कर दिया है। पहले बिहार में अब वो क्या था, स्वयं सहायता समूह तो पूरे देश में था। हम केंद्र में जब रहते तब तक इधर उधर जो जाते थे तो देखते थे सब जगह स्वयं सहायता समूह जरा अच्छा रहता था गठन। अब जब यहाँ जो हम काम शुरू किए तो हम देखने गए कि भाई यहाँ देखिए हम लोगों का स्वयं सहायता समूह जरूर ठीक होगा, लेकिन हम गए तो बहुत कम संख्या थी इधर उधर। तो उसी को देखते हुए हम लोगों ने 2006 में ही विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया और उसका नाम हमने दे दिया जीविका, और उसको जीविका दीदी कहते हैं। तो इसी तरह से
उसकी कुल संख्या जीविका दीदियों की, ये जो स्वयं सहायता समूह में 1,40,00,000 हो गया। अब जानते हैं जो हम काम कर रहे थे अच्छा हो रहा था, स्वयं सहायता समूह तो देश भर में था, तो केंद्र में जो कांग्रेस वाले थे वो मंत्री आ गए थे, हमको देखने कहे कि नहीं भाई अब संख्या तो आपका बढ़ गया, ठीक है। और उसी से हमने पूछा तो हमने कहा कि हमने तो इसका नाम किया है जीविका, आजीविका दीदी कहते हैं। तो जानते हैं हम जो जीविका किया स्वयं सहायता समूह को, और तो भारत का था, देश भर का था, तो वो लोग भी आजीविका कर दिया पागल जगह में। जो हम लोग जो शुरू कराए हैं, तो आप जरा सोच लीजिए, एक एक तरह से काम जितना किया, और दूसरा लोग जो है वो सब आज तक कोई काम किया है? तो हम लोगों ने तो सब जगह काम किया, तो केंद्र वाले को भी लगा कि बड़ा अच्छा काम किया, तो उसमें भी अपना उसका नाम दिया। तो एक एक तरह से हम लोगों ने पूरे तरह से जो किया है, और उसके बाद हम लोगों ने, आप जान लीजिए 24 में शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूह, अब हम शहरी क्षेत्र में भी शुरू कर दिए। गांव में तो कर ही दिए, लेकिन शहरी क्षेत्र में नहीं था, तो हम लोगों ने 24 में फिर तय कर दिया कि शहरी क्षेत्र में भी स्वयं सहायता समूह होगा, आजीविका दीदियां होंगी। तो इसीलिए ये काम शुरू हो गया, और अभी तक कुल मिलाकर के 3,85,000 जीविका दीदियां वहां हो गई है, लेकिन गठन लगातार जारी है। अब सोच लीजिए कि देहात में और शहर में, सब जगह, गांव में और शहर में, सब जगह पहले उतनी अच्छा वहां थी, यहाँ भी हो रहा, तो बड़ी संख्या में स्वयं सहायता समूह महिलाएं और ज्यादा बढ़ेंगी। तो इसी तरह से अब हमने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, दलित हो, पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, दलित हो, सभी के लिए काम किया है। और मुस्लिम समुदाय के लिए भी हमने काफी काम किया है, और मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई है, एवं उनके शिक्षकों को, सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन भी दिया जा चुका उन लोगों को। पहले ये लोग भी बड़ा आराम करता था, कोई काम नहीं करते थे। आई जो केंद्र में था वो लोग कोई नहीं किया, जब हम लोग जैसे ही आए वैसे ही जो हम पहले बता दिए देख करके उसका किए, इन लोगों का भी हम ही लोग कर दिए। आई लोग कभी कुछ किया है? एक काम नहीं किया है हम ही लोग की, इसलिए आपको हम बता देते हैं, याद रखिए सब तरह से पूरे तौर पर हर प्रकार से एक एक तरह से काम किया। हाल में हमने कुछ नए गठन उठाए हैं जिसमें सभी को काफी फायदा होगा। सभी पंचायतों में विवाह भवन का निर्माण शुरू हुआ है, जिस पर 4,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सभी विधुजनों, सब वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन की राशि 400 रुपया पहले थी, उसको बढ़ा करके अब 1,111 कर दिया गया है। इससे बड़े संख्या में लोगों को फायदा हो रहा है। अब याद करिए, और आप जानते हैं कि बिजली का क्या स्थिति था। आप जानते हैं पटना में भी 8 घंटा था, कहीं कुछ नहीं लोग किए, गांव में नहीं रहता था। हम लोगों ने इसी को शुरू करा दिया, अब पूरे तौर पर काम किया। इतना ज्यादा हम सब जगह से कर पैसा लेकर के और लगाए राज्य सरकार का, उसके लिए काम किया। और 2018 में हर घर बिजली पहुंचा दिया, हर घर बिजली पहुंचा दिए। अब पहले बहुत पैसा लगा था तो हम लोगों ने बहुत थोड़ा सा उनको दे दिया, लेकिन बाद में अभी हमने सोचा कि नहीं, उनको एक को पैसा नहीं लगना चाहिए। इसीलिए हम लोगों ने अब तय कर दिया है लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली अब मुफ्त दिया जा रहा है एक एक तरह से। इसके अलावे अब सरकार ने यह भी तय कर दिया है कि सभी इच्छुक लोगों के घरों पर सोलर लगाए जाएंगे। हम आप सब लोग कहेंगे देखिए अब हम लोग मुफ्त में दे रहे हैं आपको, तो घरवा के ऊपर अगर जो हम बना देंगे आपको बहुत फायदा होगा। खड़ा होइए।
सबका लीजिए, सब लोग दे दीजिएगा। अपने घर में आप जो लगाइएगा कह दीजिएगा कि सबका बनवा देंगे, तो आपको मुफ्त में मिल रहा है और ऊपर रहेगा उसका सबको फायदा होगा। इतना ज्यादा हम आपको कह रहे हैं, इतना सब बैठिए। इन सब लोगों के लिए हम लोग पूरा का पूरा आप लोगों के लिए करने के लिए हम लोग पूरे तौर पर कर रहे हैं। अरे कहाँ चले सुबह सुबह? अरे चिंटू इंजीनियर, घर बन रहा है ना, टीएमटी रिबार लेना है। कौन सा? कोई भी सस्ता वाला। और नया फोन? हाँ। ये कैसे लिया? ये स्टोरेज, कैमरा, डिस्प्ले सब चेक करके लिया है। अच्छा, तो फोन के लिए इतना रिसर्च और घर के लिए? मतलब टाटा स्टील आशियाना पे रिसर्च करोगे तभी पता चलेगा कि टाटा टिस्कॉन 550 SD में है बेहतर ताकत और लचक, जो आपके घर को दे सुरक्षा के साथ सेविंग्स भी। क्या हुआ? पहले रिसर्च करनी है ना। टाटा टिस्कॉन 550 SD, समझदार बने, बेहतर चुने। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।